वीडियो देखने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, अगर आपको इस मांगा का 2 घंटे का एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट की अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी और कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखना। सबसे पहले एक लाइट को दिखाया जाता है और कुछ अजीब सी हलचल होती है। उसी समय एक लड़के को दिखाया जाता है और उस लड़के को एक आवाज़ आती है, हेलियान हेलियान। तभी वो बोलता है कि मुझे कौन पुकार रहा है, लेकिन मेरा नाम तो गूफी है, मैं तो मर चुका था ना। तब भी उसके माइंड में एक मेमोरी सी आती है और वो कहता है ये मेमोरी किसकी है। तभी उसकी तरफ एक चौक सी आती है और वो बहुत आसानी से उस चौक को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। और मेरी मेमोरी के हिसाब से ये स्काई मार्शल का 1003 ईयर्स चला हुआ है। शायद मैं 20 साल आगे आ चुका हूँ, मैं तो मर चुका था ना टैंगिन माउंटेन में। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है और बोलता है ये तो मेरी ही मूर्ति है। तभी हमारे हीरो पर एक बंदी चिल्लाते हुए बोलती है, हेलियान तुम्हारे में अब ज़्यादा ही हिम्मत आ गया जो कि तुम मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी हमारा हीरो आसपास देखता है और बोलता है ये जगह, हाँ शायद मैं रिवर्स ले चुका हूँ 20 साल आगे। तभी उसकी टीचर उससे चिल्लाते हुए एक क्वेश्चन पूछती है, कितने प्रकार से आप ऑर्डिनरी किंगसू वेपन को रिफाइन कर सकते हो। तभी हमारे हीरो का ध्यान उसके क्वेश्चन को छोड़कर उसके फिगर पर पड़ता है और बोलता है ये लड़की कितनी ही सुंदर है और इसकी कमर, उसकी बॉडी की बनावट इतनी बढ़िया है ना, और इसके जो लंबे बाल, और इसे एक आर्मर का सेट पहना दिया जाए तो ये लोटस एम्पर की बराबरी कर सकती है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, इसका जो रैंक है अभी काफ़ी लो है। तभी हमारे हीरो के देखने से उस टीचर के मन में एक अजीब सी सेंसेशन सी महसूस होती है, बहुत ही पावरफुल सी, और वो सोचती है उसके देखने से ही, इस बच्चे के देखने से ही मेरे माइंड डिस्टर्ब हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो मेरे हीरो से कहती है चलो छोड़ो, मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर दो। यहाँ पे कितने प्रकार के ऑर्डिनरी डार्क सोल्जर मेथड हैं। तभी वो टीचर अपने मन में सोचती हैं अभी ये लड़का अभी भी वो पुराने एक्सीडेंट की वजह से अभी भी डिप्रेशन में होगा शायद। तभी हमारा हीरो मन में सोचता है ये कितना बचकाना सा और कितना सा आसान सा क्वेश्चन पूछ रही है मुझसे, जो कि 9 टायर के रिफाइनर से, जो कि अपने पीक पर पहुंच चुका अपने मार्शल आर्ट के। तभी हमारा हीरो रिप्लाई देता है किंगसू वेपन रिफाइनिंग में 82 टाइप के वेपन आते हैं। टीचर शॉक हो जाती है और बाकी सभी उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं अभी तक इसका मैरिड ही ओपन नहीं हुआ, तभी इसका दिमाग भी खराब हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं ली फैमिली का ट्रैश और बेवकूफ़ है, ली फैमिली के नाम पर धब्बा है। तभी उसमें एक बच्चा उठकर बोलता है कि तुमने ये ट्रैश टून देखा नहीं है अपनी किताब में, इसमें से 36 टाइप के मेथड है। तभी हमारा हीरो बोलता है उस बेवकूफ़ी आंगड़ी ने लिखना भूल गया है 12 मेथड। तभी हमारी टीचर शो हो जाती है और बोलती है ये तुमने अभी क्या बोला। तभी उसकी बात को सुनकर सभी लोग बोलते हैं इतना डर चुका है कि वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। अभी बोलते हैं कि मास्टर आंगड़ी कैसे गलत बोल सकते हैं, वो बेस्ट रिफाइनर है इन दिस वर्ल्ड के। कुछ लोग बोलते हैं इसकी हिम्मत कैसे है मास्टर आंगड़ी के बारे में और भला बुरा बोलने की, उसको गलत ठहराने की। को बता देता हूँ ये जो यांगड़ी है ना, इसी ने ये बुक लिखी होती है। तभी टीचर टेबल पर हाथ पटकते हुए सभी से बोलती है चुप हो जाओ, और सभी से बोलती है मिस्टर यांगड़ी एक टॉप नॉच के रिफाइनर है और मार्शल मास्टर भी है, और उन्होंने अपनी बुक में 37 वेपन रिफाइनिंग के बारे में बताया हुआ है। लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन उनके 12 अदर वेपन रिफाइनिंग के मेथड को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उन्होंने उसके बारे में इसमें जिक्र नहीं किया हुआ है। तभी वो हमारे टीचर मन में सोचती है लेकिन इस लियान को इन सब में के बारे में कैसे पता। तभी टीचर यांशी अपने मन में सोचती है कि सभी लोग इसे मूर्ख और ट्रैश समझते हैं क्योंकि ये अभी तक अपना मैरिड ओपन नहीं कर पाया है और इसी वजह से ये मतलब मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता। लेकिन ये अभी रिफाइनर बन सकता है क्यों फिर भी रिफाइनर की वैल्यू एक मार्शल आर्टिस्ट से सबसे ज़्यादा होती है। तभी टीचर यांशी उसका टेस्ट लेते हुए पूछती है अगर तुम्हें ज़्यादा ये पता तो ये बताओ स्काई क्रिस्टल को रिफाइन करते समय उसमें सैंड क्यों डाली जाती है। अगर तुम मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे ना तो तुम्हें इस क्लास को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं आज टीचर यांशी बहुत ही गुस्से में है, आज तो लियान बचेगा नहीं। तभी हमारा लियान कहता है जवाब को देते हुए वैसे तो हमें क्रिस्टल सैंड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसे रिक्वायर्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि जो हमारा रिफाइनर है वो पूरी तरह से उसे मिक्स नहीं कर पाता और उसे मिक्स करने के लिए क्रिस्टल सैंड की ज़रूरत पड़ती है। तभी टीचर यांशी कहती है बिल्कुल सही कहा तूने, तो मुझे ये बताओ क्रिस्टल सैंड यूज़ करने के बाद भी बहुत सारे रिफाइनिंग टेस्ट अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं।
तभी हमारा हीरो कहता है कि जो क्रिस्टल सैंड होता है वो एक वाटर एलिमेंट होता है और वो फायर एलिमेंट में मिक्स नहीं हो पाता। हमारी टीचर ये कहती है तो मुझे ये बताना, रेड कॉपर को हम शाइनिंग कॉपर कहते हैं, सैंड क्रिस्टल के इफेक्ट को कैसे हटा सकते हैं। और इसको सुन के जो हमारा हीरो जवाब देता है, हमें जो सैंड क्रिस्टल होता है उसको इम्प्योरिटी की तरह अलग से हटा देना चाहिए। तभी हमारी टीचर इस क्वेश्चन को सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती हैं तभी मैं इतने टाइम से इस मेथड को इस मेथड में बार फेल्ड हो जा रही थी। तब भी तो हमारे इस प्रकार हमारे टीचर ने इस लियान से इस अपने क्वेश्चन का आंसर दे लिया। हमारे टीचर सोच रहे होते हैं कि लियान ने इस क्वेश्चन को इतनी ईजिली सॉल्व कर दिया बिना प्रॉब्लम को फेस किए हुए। तभी हमारी टीचर कहती है कि तुम सभी यहीं रहना और आज की क्लास को खुद ही अटेंड कर लेना, खुद ही इसको पढ़ लेना, ठीक है। तभी टीचर यांशी भागते हुए ऑफिस की तरफ चली जाती है और सभी लोग यानी स्टूडेंट सभी सोचते हैं कि क्या टीचर यांशी ने लियान से कुछ एडवाइस ही ली हुई है। तभी हमारा लियान बोलता है अब मुझे और क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे सभी लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो हक्के बक्के हो जाते हैं कि आज क्या हुआ, वो सदमे में होते हैं सभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या लियान हमेशा से ऐसा ही था, आज लियान इतना समझदार कैसे हो गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि लियान तो ये एक ट्रैश था ना, वो इतना समझदार कैसे हो गया। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है लियान एक ट्रैश है जो कि अभी तक अपना मैरिडियन भी ओपन नहीं कर पाया है। वैसे तो रिफाइनरी की जो वैल्यू होती है एक मार्शल आर्ट से बहुत ऊपर होती है, लेकिन फिर भी रिफाइनरी के लिए भी एक अपना मैरिडियन जो ओपन करना ही पड़ता है। उसके बाद सभी जो क्लास होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि लियान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया, वैसे आपको पता है सभी ऐसी बातें करते रहते हैं। तब भी हमारा हीरो बाहर आ जाता है और कहता है ये तो कैपिटल है टेंशोनेशन का, और मुझे पक्का यकीन है जो स्टैचू है ना वो पक्का यांगड़ी ने ही बनाया होगा मेरे लिए, मेरी याद में। और उसे इतना तो पता ना रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो हमारा हीरो है ना वो 15 साल फ्यूचर में रिवर्थ ले चुका है एक बच्चे की बॉडी में जिसका नाम यान है, और ये मूर्ति जो दिखाई दे रही है यही हमारा हीरो है। तभी हमारा हीरो एल्केमी टावर में आ जाता है जहाँ पे पिल्स वगैरह बनाई जाती है। तो अपने इसी जगह इसलिए आया होता है क्योंकि वो अपनी बॉडी के बारे में कुछ उसकी जो प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए। तभी जो हमारे हीरो अपनी उस बॉडी की जो हलचल पूरी ये इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसको लगता है वो देखता है कि उसको समझ आ जाता है कि पूरा बॉडी वाला जो व्यक्ति था ना पहले जो यानी वो पूरा कचरा था। तभी उसे सभी लोग बोली करते थे। इस बच्चे ने थोड़ी सी भी ट्रेनिंग नहीं की और अभी तक अपने एक भी मैरिडियन को धरती तक भी नहीं खोला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में एक ग्रैंड मास्टर था और रैंक 3 आता था मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, और इस बॉडी को रिपेयर करने का कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ ही लूँगा। चलो सबसे पहले यांगड़ी से मिलते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे अपने पीक तक पहुंचने में वापस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर लिखना, और अगली बार मैं 2 घंटे की वीडियो लेके आऊँगा, तो इसलिए कमेंट और लाइक करना।